तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोगों की बारी क्या है, लास्ट मिनट जो हम लोगों का रिवीजन होता है उसको लेके चल के। अब ये लास्ट मिनट का रिवीजन कैसे होगा, ठीक है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, दैट्स इनफ। अब लास्ट रिवीजन हम लोग का होना कैसे चाहिए, तो लास्ट मिनट रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको एक ऐसी समरी प्रोवाइड की जाए कि उस समरी से आपका पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाए, और उससे रिलेटेड अगर दो चार क्वेश्चन हम लोग करते चले तो वो सोने पे सुहागा माना जाएगा। तो आज हम लोग मैथ का पहला चैप्टर जो क्लास 10th का हम लोगों का रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर को लेके आए। इसके आपको पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, इसके आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स आपको ये मिलेंगे कहाँ से। ये तो वीडियो में तो चल ही रहा है, ये आपको मिलेंगे कहाँ से। तो आपको जाना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, कहाँ, हमारे गूगल पे, ठीक है, क्रोम पे। और क्रोम पे भी कहाँ, यूनाइटेड लर्निंग डॉट इन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यूनाइटेड लर्निंग की डॉट इन की वेबसाइट पे मैं आपको इसको होम पेज पे लेके चल रहा हूँ, या दूसरी पेज खोले ले रहा हूँ। जैसे ही आप यूनाइटेड लर्निंग डॉट इन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे, वहां पे कौन सा सेक्शन रहेगा, डाउनलोड्स का सेक्शन रहेगा। अब डाउनलोड का सेक्शन अगर आप पीसी पे खोलेंगे तो वो ऐसा ही आपका खुल के आएगा, विंडो खुल के आएगी। बट अगर आप फोन में खोलेंगे तो फोन में यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, और 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपका ये डाउनलोड सेक्शन खुल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन पे जाने के बाद आप किस पे जाओगे, नोट्स पे जाओगे, ठीक है। नोट्स के बाद आपकी ये विंडो खुल जाएगी, और ये विंडो खुलते ही देखिए, ये हमारे जो मटेरियल है, या फिर जो हम लोग नोट्स बोल रहे हैं, ये कैसे, ये क्विक नोट्स हैं। तो आपको किस में जाना है, क्विक नोट्स के उसमें जाना है। क्विक नोट्स में जाते ही आप जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आपके कुछ चैप्टर्स के अपलोड कर दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर्स पे काम चल रहा है, कुछ चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में। जैसे कौन कौन सा चैप्टर हो गया है, रियल नंबर्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे, और एपी हो गया है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया। और बच्चा बता दें, ये सभी के लिए फ्री है, इसमें किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना। आप सीधे जाओ, ना कोई प्रोमो कोड, ना कुछ। आप जाओ, सीधे जाओ, आप यहाँ से डाउनलोड का क्लिक करते ही जिस चैप्टर पे आप डाउनलोड करोगे वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने स्टडीज पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर को जानने से पहले आपको यह जानना होगा बच्चा कि हमारा क्या, कि नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको पता ही होगा कि नंबर सिस्टम में हमारी 2 कैटेगरी होती है, एक रियल नंबर की होती है और एक इमेजिनरी नंबर की होती है। अब इमेजिनरी नंबर को हम लोग और क्या कहते हैं, तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग और कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जो भी बच्चे 11th में मैथ लेंगे उसमें उनको एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको थोड़ा सा बता दूं, बताता हुआ चलूं, तो वैसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर मैं आई की, एक होता है आयोटा, ठीक है, आयोटा होता है, उसी की फॉर्म को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल क्या ये होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। अब हम लोग ने कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस में चीजों को नहीं पढ़ा है। अंडर रूट 2 पढ़ा है 1.414, अंडर रूट 3 पढ़ा है 1.732, अंडर रूट 4 पढ़ा है 2। बट क्या कभी हम लोग ने अंडर रूट -4 पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। ये आप पढ़ोगे अगर आप मैथ लोगे क्लास 11th में जाके, देन आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जो कि आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारी जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है। और अगर आई स्क्वायर कर दें तो बच्चा क्या होगा, यही अंडर रूट हट जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर आई क्यूब कर दें तो आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आई, दैट इज -आई। और अगर आई की पावर 4 कर दें वो होती है हमारी 1। तो इसमें हम लोग को जाना नहीं है, खैर मैंने आपको आयोटा के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, बस आप इतना ही जानो बहुत है। उसके बाद हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर में। तो रियल नंबर में फिर से हमारा क्या आ जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है 2 टर्म्स में, दैट इज रेशनल नंबर और हमारा हो जाता है इर्रेशनल नंबर। अभी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से रेशनल और इर्रेशनल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है। इर्रेशनल वे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग,
ऐसा क्यों? नॉन रिकरिंग क्यों? क्योंकि बच्चा अगर रिकरिंग नंबर होगा ना तो रिकरिंग नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, और अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो वो रेशनल नंबर के श्रेणी में आ जाएगा, ना कि इरेशनल नंबर के उसमें रहेगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आप जान गए, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा। जैसे में हम लोग रूट टू की बात करें तो रूट टू की वैल्यू 1.414 तक ही नहीं सीमित रहती है, इसके आगे भी चलती रहती है। रूट थ्री की वैल्यू 1.732 के आगे भी चलती रहती है। बट वहीं अगर हम लोग रूट फोर की बात करें तो वो 2 है, वो टर्मिनेटिंग है, तो वो हमारी उसमें नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल चीज देखनी है, क्या? पाई की वैल्यू, जो हमारी पाई होती है। ठीक है, पाई क्या होती है? तो बच्चा देखो, पाई अगर आप देखोगे तो पाई के पीछे एक कहानी है, उसको उस कहानी को हम लोग किसी और दिन वीडियो में शिद्दत से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पूरा पाई खोल के रख देंगे, पाई पाई। तो देखो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ तक सीमित नहीं होती, ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि पाई की वैल्यू के पीछे जो हमारा मतलब इंटेलिजेंसी टेस्ट भी होता है, कि जिस बंदे ने या बंदी ने भी वो वैल्यू याद कर ली जितने प्लेस तक, उसका आईक्यू लेवल उसके बिहाफ पे कुछ करा जाता है। ठीक है, नापा जाता है। तो इसकी बाद ये वैल्यू चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती है। तो ये भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो दैट्स वाई ये हमारी इरेशनल की श्रेणी में आता है। बट अगर आप पाई की वैल्यू देखोगे, जो पाई की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दैट इज 22/7। तो 22/7 हमारा किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में, और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई ये जो है ये हमारा किस में आता है? रेशनल की श्रेणी में आता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर वही होते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा वो पूरा नंबर किस में चला जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाते हैं, जो रेशनल नंबर होता है ये फर्दर किस में डिस्टिंग्विश हो जाता है? फ्रैक्शन और इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन में भी हमारे कई सारे फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस स्टैंडर्ड में। तो देखो, इंटीजर में क्या चीज़ होता है? इंटीजर ऐसे होल नंबर होते हैं। होल नंबर का मतलब हो गया द नंबर्स दैट जो हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर का मतलब वो नहीं है जो जीरो से स्टार्ट हो, यहाँ पे होल नंबर का मतलब वो है जो फ्रैक्शन में ना हो। ऐसे होल नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन लिया, इस पे कौन कौन से नंबर प्लॉट कर लिया? 0, 1, 2, 3, और इधर -1, -2, -3। ठीक है, ऐसे इन सारे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब आप जब इंटीजर्स में देखोगे तो कुछ नंबर तो हमारे किस में रहेंगे? नेगेटिव में रहेंगे, कुछ हमारे पॉजिटिव में रहेंगे, कुछ क्या बहुत ही इनफाइनाइट, और एक हमारा होगा 0। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा बन जाता है इंटीजर। मतलब इंटीजर में आते हैं नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। अब अगर 0 और पॉजिटिव को मिला दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। और वहीं अगर नेगेटिव को देखें तो नेगेटिव अपना अलग ही रहता है। अब अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, और नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3। ये बहुत ही छोटी बात है, इसको हम लोग बस इतना ही जाने तो ठीक है। इवन नंबर जो डिविजिबल बाई 2 है, ऑड नंबर जो डिविजिबल बाई 2 नहीं है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो, कौन कौन से? एक इटसेल्फ वाला और एक 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो बेटा इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब है कि 1 हमारा प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे जाएं तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। दो फैक्टर मैंडेटरी हैं। बट क्या 1 के दो फैक्टर हैं? 1 के दो फैक्टर नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है। ठीक है, तो इसीलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द फैक्टर्स, द नंबर्स दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 1 और इटसेल्फ वाला तो होना चाहिए, उसके अलावा भी होना चाहिए। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो आप क्या बताओगे? 4, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या है? 4 के फैक्टर आप देखोगे 1 भी है, 2 भी है और 4 है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। बट वहीं अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दूं तो वो हो जाएगा 2, और अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोल दूं तब भी वो हो जाएगा 2, और अगर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बोला जाए, ऑड प्राइम नंबर, तो वो हो जाएगा 3। तो आई होप कि ये पहला पेज आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? नेक्स्ट पेज देखिए, जितना मैंने इसमें लिखा है उतना ही आपके केवल सिलेबस में है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसीलिए बन जाता है क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो चैप्टर की थ्योरी एटलीस्ट हम लोगों की खत्म है, और उसके बाद आपको को क्वेश्चंस तो करने ही है। ठीक है, और क्वेश्चंस आई होप कि आप लोग लगे भी होंगे। ये केवल वीडियो इसी पर्पज से बनाई जा रही है ताकि कम समय में आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाए, कोई भी थ्योरी छूटे ना। ठीक है, तो देखो ये एक आती है थ्योरी है, क्या हम लोग ने बचपन से ही पढ़ा है। अगर 2 को 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, और यहाँ बचेगा 1। और ये जो 5 है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिविडेंड। ठीक है,
2 को क्या बोल देते हैं, 2 को बोल देते हैं डिवाइजर, और यहाँ जो 2 है इसको बोल देते हैं कोशेंट, और जो 1 बचा है इसे बोल देते हैं रिमाइंडर। तो अगर बच्चा अब देखोगे भी क्या कि हमारा जो 5 है, ये 5 हमारा आया कहाँ से, तो 2 इंटू 2 मतलब डिविडेंड, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही हमारा 5 आया है। और ये 5 हमारा क्या है, 5 हमारा है डिविडेंड। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है एक आसान भाषा में, या फिर आप जैसे भी इसको समझना चाहें। अब आपके अगली थ्योरी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, इसमें आपको चैप्टर्स के इसमें आपको टॉपिक के नाम से डर नहीं लगना चाहिए, ये कुछ नहीं है, बस जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी को लिखने का एक तरीका है। कैसे, देखिए जैसे हम लोगों ने 36 लिखा, 36 लिखा तो 2 से 18 किया, 2 से 9 किया, 3 से 3 किया और 3 से 1 किया। 36 के दो फैक्टर कर लिए क्या, 18 और 2, ठीक है। फिर 18 के दो फैक्टर कर लिए 9 और 2, फिर 9 के दो फैक्टर कर लिए 3 और 3, फिर 3 का दो फैक्टर कर लिया 3 और 1। तो ये हमारा जनरली कुछ होता नहीं है, ये हमारा क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दूसरी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब आ जाता है एचसीएफ, कि नहीं 2 नंबर का एचसीएफ। तो बच्चा देखो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का तो एक तरीका ये भी है कि आप लोग जाओगे इसके फैक्टर लिखोगे, फिर उसमें से कॉमन लोगे, बट वो ना करके आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो हमने इसमें नंबर लिया 18 और 36, तो इसके अगर हम लोग 36 के फैक्टर्स लिखें तो फैक्टर्स इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। और वहीं अगर मैं 18 का लिखूं, 18 देख लो यहीं से आ रहा है, तो अगर मैं 18 का लिखना चाहूँ, ये तो हमारा 36 का है, ठीक है, और अगर मैं 18 का लिखूँ तो 18 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 18 का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो कि गिवन सारे नंबर को इजिली डिविजिबल हो, बड़े से बड़ा नंबर। तो बच्चा देखो कभी भी एचसीएफ की बात आ गई ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसमें आप क्या देखोगे, उसका उल्टा, उल्टा बोले तो लोवेस्ट पावर, किसी भी नंबर की लोवेस्ट पावर क्या है। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ देखने जाओगे तो बच्चा आप इसमें देखो 2 है, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, तो 2 की लोवेस्ट पावर है 1, ठीक है, इनटू 3 है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है 2, 3 की लोवेस्ट पावर भी और एटमोस्ट पावर दोनों ही 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 9 2 जा 18, 18 आपका इसमें एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम देखोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा छोटा छोटा नंबर है जो गिवन सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा हो। तो बच्चा लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, लीस्ट कॉमन है, तो इसमें आप हाईएस्ट पावर देखोगे, उसी का उल्टा, बस इतना ध्यान रखो। तो बच्चा देखो इसकी अगर बात करें तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसे समझ में आया होगा, और हम लोग ने पिछले उसमें एलसीएम भी खत्म कर लिया है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है महाराज, एलसीएम भी खत्म कर लिया है। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए ये नोट्स आप एक बार भले ना सॉल्व करिए, भले ना वीडियो देखिए, बट एक बार आप जाके नोट्स जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर इससे फायदा ना हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलना कि हाँ सर मुझे फायदा नहीं हुआ है, ये सब तो आप फर्जी पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है, एड और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर गिवन आर रेशनल और इर्रेशनल। बहुत ही आसान बात लिखी है कि किन्हीं भी क्या 2 इर्रेशनल नंबर का, 2 इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो रेशनल या इर्रेशनल दोनों आ सकता है। सही बात है भाई, आप 3√2 ले लो, ठीक है, हम लोग ने क्या ले लिया 3√2 ले लिया, और दूसरा नंबर क्या ले लिया √2 ले लिया, ठीक है। हमने इसको माइनस किया तो क्या आ गया, देखो 2√2 आ गया, ये भी एक इर्रेशनल है, ये दोनों इर्रेशनल है ही हैं। और अगर हमने 3√2 ले लिया प्लस √2 ले लिया तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया 4√2, ये भी इर्रेशनल है। बट इसी के अपोजिट अगर आप क्या करते हो 3√2, दोनों ही 3√2 सेम ही अगर ले लोगे, 3√2 माइनस 3√2 कर दोगे तो आ जाएगा 0, और 0 हमारा कैसा नंबर है, 0 हमारा है रेशनल नंबर। तो मतलब ये थ्योरी तो कहीं ना कहीं सत्य लिखी है कि हम लोग किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेशनल और इर्रेशनल कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर गिव्स अ इर्रेशनल नंबर। अब देखो अब यहाँ क्या लिखा है, आपको ध्यान कहाँ देना है, देखो अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तब आप कहोगे यार हर चीज तो सेम ही लिखी है, तो वहां से काम आपका गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ था कि 2 इर्रेशनल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, हम लोग को
सॉरी, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लेना है। तो आप इनका देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं। एक हम लोग ने रेशनल ले लिया 2√2 प्लस एक एक इरेशनल ले लिया, एक रेशनल ले लिया, तो ये पूरा ही सॉल्व होके हमारा क्या देगा, इरेशनल। तो पहली बात तो हमारी क्वालिफाई कर गई कि एक इरेशनल और एक रेशनल लेते हैं, तो रेशनल वो इरेशनल कुछ भी नहीं, केवल इरेशनल आएगा। अच्छा आप ना इस केस में देखो, अगले केस में देखो, जैसे √2 - 3 ले लिया तब भी इरेशनल आएगा। सेम नंबर ले लो, चाहे सेम नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसने एक रेशनल और एक इरेशनल बोला है। √2 - 2 लोगे तब भी इरेशनल आएगा। तो मतलब दूसरी कहानी भी सत्य हो गई कि अगर हम लोग क्या एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर लेते हैं और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑलवेज हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। अब ये क्वेश्चन आ कहाँ सकता है, सबसे बड़ी बात ये है, तो ये क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, जो आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, और उसमें भी 16 एमसीक्यू तो नॉर्मल आएंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, बट उसमें 4 आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे। असर्शन रीजन में ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हैं, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो 100% इसी से आएगा। ठीक है, कि आपका असर्शन रीजन में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर ये सत्य है तो रीजन बताओ सत्य है कि नहीं, या रीजन सत्य है तो असर्शन का वो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, एक हम लोगों को नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड एन इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ये भी बहुत ही आसान सी बात लिखी है। क्या लिखी है देखो, ये क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल। नॉन जीरो का मतलब बस जीरो ना हो। ठीक है, तो हम लोग ने 2 ले लिया, एंड एन इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर ले लो, तो ये ऑलवेज क्या देगा, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर ही देगा। तो देखो बच्चा, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जो भी लाइंस आपको दी होंगी असर्शन और रीजन में, अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो वहीं पे ऑन द स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, ये लास्ट पेज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल और एन इरेशनल नंबर। ये भी बात सत्य लिखी है। हम लोगों को अगर क्या 2 इरेशनल नंबर लें, 2 इरेशनल नंबर का मतलब जैसे मैंने √2 × √3 ले लिया, तो क्या आएगा, हमेशा √6 ही आएगा, और ये दोनों भी इरेशनल थे और यहाँ भी हमारा इरेशनल आया है। बट अगर वहीं पे देखें कि अगर हम लोग क्या सेम ही नंबर ले लेते हैं, सेम ही नंबर लेने का मतलब जैसे हम लोग ने √5 × √5 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये इरेशनल है, बट जो ये आया है ये रेशनल है। तो इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, बस वहाँ पे जाना है और जो भी हमारे सम्स दिए हैं, जो भी हमारी लाइन्स दी हैं, जो भी हमारी क्वेश्चन दिए हैं, उसको बस ढंग से पढ़ना है और उससे रिलेटेड हमको कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लेना है, और एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करोगे ऑन द स्पॉट, आप क्वेश्चन को वहीं धाराशायी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको ये दिया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। तो बच्चा ये आप जानते ही हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक इंस्टेंट पे आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो चलते जाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों ही आते हैं। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो इसमें हमारे दोनों ही आ जाएंगे, कौन कौन से, एक हमारे रिकरिंग डेसिमल नंबर, और एक हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो रिकरिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है आपका क्या 3.333। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका 3.3 पे बार। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आपका हो गया क्या 3.43192, और ये चलता जाएगा, मतलब आपको पता ना हो कि उसके बाद क्या आने वाला है, और ये सीरीज चलती जाएगी। इसकी एक पहचान होती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उसके लास्ट में डॉट 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 रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, हाँ बस यहीं तक है। तो बच्चा एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये नोट्स आप कहाँ से देखोगे, तो आपको क्या करना है, आप जिस जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको यूनाइटेड लर्निंग की वेबसाइट पे जाना है। यूनाइटेड लर्निंग की वेबसाइट पे जाते ही आपको जो डाउनलोड का सेक्शन आएगा, आपको अगर आप पीसी में खोल रहे हो तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर आप पीसी में नहीं खोल रहे हो, अगर आप फ़ोन में देख रहे हो, तो बच्चा आपको यहाँ पे जो 3 डॉट आएंगे, उस 3 डॉट को क्लिक करते ही आपको ये विंडो दिख जाएगी, और यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाके नोट्स वाले सेक्शन में जाना है। ये नोट्स वाले हैं, और ये नोट्स क्या है, क्विक नोट्स है, और इसमें जितने भी अभी ये स्टडी मटेरियल है ये भी जल्द से जल्द अपलोड होंगे, और जो हमारा माइंड मैप है ये भी जल्द से जल्द अपलोड होगा कि कैसे आपने जब कोई चैप्टर खत्म कर लिया है तो माइंड मैप के थ्रू आप मुश्किल से
5 मिनट या 3 मिनट में आप पूरा उस माइंड मैप के थ्रू चैप्टर को खत्म कर सकते हो। चाहे डिटेल नोट की बात करें, अब मैं डिटेल नोट में आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा, डिटेल नोट में हम लोगों की वो प्रोवाइड होंगी जो हम लोगों की बुक्स होंगी, ठीक है, वो डिटेल नोट्स में आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। और जो आपका अभी का जो सेक्शन है वो तो खैर बात का सेक्शन है, अभी का जो सेक्शन है, अभी का सेक्शन आपका क्विक नोट्स में है। क्विक नोट्स में जाना है तो आपको व्यू में जाना है, और व्यू में जाते ही यहाँ पे आपको जो भी चैप्टर दिए हों आप देख सकते हो, सारे ही आपके अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस उसके डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स जो कि इस बार का 2023 टू 24 का जो रैशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पूरी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज तक का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।